वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बड़ी खतरनाक बात है ये, और मैं हमेशा से कहता हूँ मुसलमान है ना, हमेशा एथियस्ट को कहते रहेंगे, दूसरे मजहबों के लोगों को कहते रहेंगे तुम अपने माँ बहन से शादी करोगे। आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में जो है कजन मैरिज जो है वो हराम है, सही है। और मुसलमान जो कजन मैरिज करते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी और बहुत से दूसरे रिलीजन्स के दैट इज इंसेस्ट है, ठीक है। तो ये जो इंसेस्ट है इसको कैसे आप पकड़ के बैठे हुए हैं, सही है। तो ये बातें होती हैं। तो क्या है जी, कजन मैरिज प्लेइंग हैवक विद हेल्थ इन पाकिस्तान। लाहौर, पाकिस्तान टॉप्स द लिस्ट ऑफ मैरिजेस विद इन ब्लड रिलेशंस and the number of people suffering from genetic diseases in the country is estimated to be between 14 to 16 million, यानी 1,40,00,000 से लेके 1,60,00,000 के दरमियान में। While 1.6 mutations have been found in Pakistan, ठीक है, 1.6 million mutations have been found in Pakistan के लोगों को जेनेटिक डिजीज हैं, 1.6 मिलियन लोगों को जेनेटिक डिजीज है, ठीक है जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कौन से consanguine marriages in Pakistan are 73%, and the country has the largest community of deaf children, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बहरे बच्चे कहाँ हैं? पाकिस्तान में। प्रोफेसर डॉक्टर अर्नस्ट Rolfs, a neurologist and physician from Germany, shared his research in consanguinity in Pakistan at the presentation he gave on the occasion of 70 years celebrations of diplomatic relations between Pakistan and Germany. He said that more than 55,000 patients need immediate treatment. Dr. Rolfs said, Dr. Rolfs, a scientist and a multi-entrepreneur in biotech, has diagnosed more than 1,500 patients with genetic diseases in Lahore alone, and said increasing percentage of diseases could be treated. This is post genomic era. Technology has massively improved. मगर जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि कजन मैरिजेस की वजह से पाकिस्तान में जेनेटिक डिजीजेस का एक क्या आया हुआ है, एक पेंडेमिक आया हुआ, ठीक है जी। तो ये जो पेंडेमिक है ये इस्लाम की जो कजन मैरिज अलाउ करता है इस्लाम, उसकी वजह से आया हुआ है। और पाकिस्तान में थैलेसीमिया और इस तरह की मिलती जुलती बोन मैरो रिलेटेड डिजीजेस बहुत कॉमन है, डायबिटीज कॉमन है। ये सब चीजें जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स जिधर से आती हैं वो सब की सब लोगों को जो है वो मिल रही हैं इसी तरह से। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम ही है ना। फिर इस तरह से चीजें खत्म तो नहीं होती। पाकिस्तान में आप कजन मैरिज के खिलाफ बात तो करके देखें, वो तो मौलवी जो है वो सबसे ज्यादा तो तबलीग ये करते हैं कि जी कजन्स में मैरिज करना तो सबसे अच्छा है। मुफ्ती तारक मसूद हर वक्त लगा होता है कजन मैरिज करो जी, कजन मैरिज किया करो। रसूल अल्लाह ने भी कजन मैरिज करने की उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। उनकी जो चचा की बेटी थी उम्मे हानी, उससे वो शादी करना चाहते थे, और हजरत अबू तालिब ने जो है रसूल अल्लाह को रिश्ता नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा तेरी और हमारी हैसियत में बहुत फर्क है। क्योंकि रसूल अल्लाह उस टाइम बिल्कुल जो थे ना फकीर टाइप के थे, उनके पास कोई खास पैसे पूछे नहीं थे, गरीब आदमी थे। फिर क्या हुआ, जब बाद में रसूल अल्लाह बड़े अमीर थे और उम्मे हानी बेवा हो गई एक वक्त पे, और इन्होंने उम्मे हानी को जो है वो रिश्ता भेजा। उम्मे हानी ने कहा नहीं जी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब इस वक्त आप जो है ना ये काम ना करें, मुझसे ना करवाएं, आपके भी बच्चे जवान है, मेरे भी बच्चे जवान है, तो रसूल अल्लाह कुछ थोड़ी सी शर्म करें, ठीक है। तो ये जो है ये सारा जो तमाशा है ये उधर से आ रहा है। ये इस्लामी शरीयत है। कजन मैरिज की ख्वाहिश रखना सुन्नत रसूल है, और बहुत से लोगों की कजन मैरिज की वजह भी यही है, और इस्लाम के साथ ही कजन मैरिज का इशू आया है पाकिस्तान में, ठीक है जी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।